तो ऐसे ही हमारा निशी समाज में खास करके जब क्रिश्चियन रिलीजन नहीं आया था, जब हम लोग नहीं लिया था, हमारा बस्ती में पूरा भूत होता था, रात में चल नहीं सकता था। शायद सबको मालूम होगा, रात में दांत में आग का साथ घूमता था, ऐसे करके भूत था। और जब पूजा करता है तो भूत को हम लोग मुर्गी देना पड़ता था, अंडा देना पड़ता था। तो जब हम लोग क्रिश्चियन को एक्सेप्ट किया है, यीशु मसीह को अपना प्रभु में एक्सेप्ट किया है, पिता परमेश्वर में हमने जब एक्सेप्ट किया है, तो हम सब छोड़ दे, हम प्रार्थना करने लगा। तो आज वो जितना भी खराब चीज था, जितना भी भूत प्रेत था, और आज वो नहीं है, हमारे बस्ती में दिखाई नहीं देता। और मेरा एक लिविंग टेस्टिमोनी है आप सबको, ये सदन को भी स्पीकर सर आपका माध्यम से बताना चाहता हूं। जब मैं फर्स्ट विधायक हुआ था, 0 में एक चर्च का इनॉग्रेशन था, मुझे बुलाया गया था ईपीएस में। मैंने गया, उधर का जितना भी इंडिजिनस लोग, सब मेरा ही दोस्त लोग था, एक साथ मेरा पढ़ने वाला लोग, पूरा पी के नशा होके पूरा 100 से ज्यादा लोग रास्ता में बंद किया। हमको बोला, दोस्त तुम नहीं कामिन क्यों यहाँ आया चर्च इनॉग्रेशन करने के लिए? मैं तो कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उस समय में साधना था, डीसी साधना मैडम था, उन्होंने ऑफिस में बुलाया, उन लोगों को भी हम लोग गया। वो पुलिस लोग बोला कि सर हम हाथा देगा, हम बोला नहीं, यहाँ में हम लोग चर्च इनॉग्रेशन करने के लिए आया है, लड़ने के लिए नहीं है, तो हम लोग प्यार से बात करेगा। डीसी ऑफिस में गया तो मैडम पूछा है किस लिए आप लोग इनॉग्रेशन को रोक रहा है? तो वो लोग बताता नहीं। मैडम बोला, पीर से बोला, आप लोग बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम को हम लोग मीट अप करेगा। तो इंडिजिनस उधर का पेट सोसाइटी का सेक्रेटरी खुद बोला कि मैडम हम लोग में कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। बोला, तो क्या प्रॉब्लम है? वो बोलता है, जिस जगह में ये चर्च बनाने जा रहा है उससे 30 मीटर या 50 मीटर दूर हम लोग का जो पूर्वजों से जो पूजा करता है वो जगह है। तो बोला कि अगर चर्च उधर बनेगा तो हमारा सबको जय मसीह के मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब के लिए एक गुड न्यूज है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक क्रिश्चियन एमएलए, एक ईसाई विधायक, उन्होंने संसद के अंदर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कैसे प्रभु यीशु मसीह की तारीफ की। उधर बैठे हुए बहुत सारे लोग उनकी बात को सुने और समर्थन भी करे। तो चलिए हम देखते हैं उन्होंने क्या कहा क्रिश्चियनिटी के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और आजकल मसीह लोगों के बीच जो सताव चल रहा है उनके विषय में उन्होंने क्या कहा। यह बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे प्रिय भाई और बहनों। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, छोटा सा वीडियो है, आप देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ऐसे ही हमारा निशी समाज में खास करके जब क्रिश्चियन रिलीजन नहीं आया था, जब हम लोग नहीं लिया था, हमारा बस्ती में पूरा भूत होता था, रात में चल नहीं सकता था। शायद सबको मालूम होगा, रात में दांत में आग का साथ घूमता था, ऐसे करके भूत था। और जब पूजा करता है तो भूत को हम लोग मुर्गी देना पड़ता था, अंडा देना पड़ता था। तो जब हम लोग क्रिश्चियन को एक्सेप्ट किया है, यीशु मसीह को अपना प्रभु में एक्सेप्ट किया है, पिता परमेश्वर में हमने जब एक्सेप्ट किया है, तो हम सब छोड़ दे, हम प्रार्थना करने लगा। तो आज वो जितना भी खराब चीज था, जितना भी भूत प्रेत था, और आज वो नहीं है, हमारे बस्ती में दिखाई नहीं देता। और मेरा एक लिविंग टेस्टिमोनी है आप सबको, ये सदन को भी स्पीकर सर आपका माध्यम से बताना चाहता हूं। जब मैं फर्स्ट विधायक हुआ था, 0 में एक चर्च का इनॉग्रेशन था, मुझे बुलाया गया था ईपीएस में। मैंने गया, उधर का जितना भी इंडिजिनस लोग, सब मेरा ही दोस्त लोग था, एक साथ मेरा पढ़ने वाला लोग, पूरा पी के नशा होके पूरा 100 से ज्यादा लोग रास्ता में बंद किया। हमको बोला, दोस्त तुम नहीं कामिन क्यों यहाँ आया चर्च इनॉग्रेशन करने के लिए? मैं तो कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उस समय में साधना था, डीसी साधना मैडम था, उन्होंने ऑफिस में बुलाया, उन लोगों को भी हम लोग गया। वो पुलिस लोग बोला कि सर हम हाथा देगा, हम बोला नहीं, यहाँ में हम लोग चर्च इनॉग्रेशन करने के लिए आया है, लड़ने के लिए नहीं है, तो हम लोग प्यार से बात करेगा। डीसी ऑफिस में गया तो मैडम पूछा है किस लिए आप लोग इनॉग्रेशन को रोक रहा है? तो वो लोग बताता नहीं। मैडम बोला, पीर से बोला, आप लोग बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम को हम लोग मीट अप करेगा। तो इंडिजिनस उधर का पेट सोसाइटी का सेक्रेटरी खुद बोला कि मैडम हम लोग में कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। बोला, तो क्या प्रॉब्लम है? वो बोलता है, जिस जगह में ये चर्च बनाने जा रहा है
उससे 30 मीटर या 50 मीटर दूर हम लोग का जो पूर्वजों से जो पूजा करता है वो जगह है। तो बोला है कि अगर चर्च उधर बनेगा तो हमारा माता पिता लोग जो भूत उसको हम लोग जो अंडा जो खिलाते वो लोग खाने नहीं आएगा। तो बोला क्यों नहीं आएगा? वो तो क्रिश्चियन लोग प्रार्थना करने से इतना लाइट होता है वो नहीं आ सकता। तो मेरे लिए भी नया था, डीसी मैडम के लिए भी नया है, मैं भी जिंदा हूँ, सब एसपी वो भी जिंदा है, डीसी मैडम सब जिंदा, ये विटनेस है। तो हम भी इनकाउंटर हुआ प्रभु कैसे काम लाइट कैसे होता है। तो इसीलिए मेरा यही स्पीकर सर आपका माध्यम से गवर्नमेंट को मेरा सबमिसिव है, मेरा प्रार्थना है, ये मेरा नहीं बल्कि सारा जितना भी अरुणाचल में इंडिजिनस क्रिश्चियन लोगों का प्रार्थना है। जिस प्रकार से सर आपने स्टेटमेंट हमारे चीफ मिनिस्टर ने देता है, आप लोग चिंता नहीं, हम लोग पूरा विश्वास है सर। आपका जो पब्लिक एड्रेस को सुनकर विश्वास करता, लोग विश्वास नहीं करता ऐसा नहीं करता है, लेकिन वो लोग चाहता है कि हम लोग को बोला है कि चीफ मिनिस्टर सर से पेमा खानू सर से सदन में स्टेटमेंट लेना है ताकि हम लोग रात में शांति से सो सकेगा, यही सिर्फ है सर। तो इसलिए आपको सब विश्वास है, आपका लीडरशिप में कोई घटना कोई खराब नहीं होगा, हम लोग को पूरा विश्वास है। क्योंकि अरुणाचल का क्रिश्चियन वो इंडिजिनस क्रिश्चियन को मदद आपका पिताजी ने भी मदद करना शुरू किया था, स्कूल के लिए 5 करोड़ दिया था सर, आपका लीडरशिप में भी आप दिया है। लेकिन अचानक टूट गया तो हम लोगों को थोड़ा सा दुख हुआ, क्यों सर हम लोग को प्यार क्रिश्चियन लोगों को प्यार करना छोड़ दिया क्या, या भूल गया क्या, ये हम लोग को थोड़ा डाउट हुआ। नहीं तो सर वो भी डाउट नहीं होना था। तो इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है स्पीकर सर आपको माध्यम से हमारा गवर्नमेंट को, स्पेशली चीफ मिनिस्टर को, जिस प्रकार से आपने जो हमारा क्रिश्चियन स्कूल के लिए जो एड्स दे रहा था उसको भी शुरू करने से बहुत अच्छा है। मेरा रिक्वेस्ट है, ये लास्ट टाइम में भी बजट में और इस बजट में भी हम देखा है गुरुकुल के लिए इंडिजिनस पेट के लिए कर रहा है। तो हम भी जितना भी अरुणाचल में मसीह लोग है, क्रिश्चियन लोग है सर, हम आपका ही परिवार है, हम भी अरुणाचल का है, तो हम भी इंडिजिनस ही है। तो हम लोग जिस प्रकार से एक्ट में यहाँ का जितना भी इंडिजिनस को प्रोटेक्ट किया, हम लोग भी चाहता है सर हम लोग का भी नाम उसमें जोड़ा जाए, इंडिजिनस क्रिश्चियन को प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये हम लोग का आपसे रिक्वेस्ट था, आपको बताना था। तो हम लोग पूरा विश्वास है ये पूरा होगा, पक्का होगा। लेकिन एक ही यही था, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ सर, आपको यही सदन में आपसे स्टेटमेंट सुनना था। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है सर, इसलिए अंतिम में मेरा आप जो आज तक स्टेटमेंट देके आया है उन सबको ये सदन में सर आप रिप्लाई देने से, तो हम लोग मेरा जितना भी अरुणाचल में आपका लोग जो आज तक जब से ये इरप्ट हुआ है, शुरू हुआ है, जो सो नहीं सका, आज से शांति से सोएगा। तो इन्हीं विश्वास के साथ में मैं फिर से मैं लास्ट रिक्वेस्ट करता हूँ स्पीकर सर आपका माध्यम से, ये एक 1978 को हुआ था, तो हम 70 पिछले और 50 साल पीछे हम जाने का दिल नहीं, और हम चाहता नहीं आप हमें को भेजेगा। तो ये पूरा विश्वास है। ये जो ड्राफ्ट रूल है, जो अभी जो डरा हुआ है, ड्राफ्ट रूल के लिए डरा हुआ है, ड्राफ्ट रूल तो होगा नहीं। अभी हम दोनों बाहर में, हमारा मामा नतुंग सर, होम मिनिस्टर को भी मैंने बात किया, वो भी बोला ये तो बड़ा भाई ड्राफ्ट रूल है, वो तो होगा नहीं, हम लोग भी मालूम है होगा नहीं। लेकिन सर आपसे स्टेटमेंट सुनना चाहता है कि आप यहाँ से बोल देने से पूरा अरुणाचल पे जाएगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, वो लोग जो रो रहा है, जो दुख में है, जो चिंता में, वो बहुत शांति के साथ खाना भी खुशी से खाना शुरू कर। इन्हीं शब्दों के साथ विद ग्रेट होप, सो मैं यहाँ